स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स में आपका स्वागत है। आज रिवीजन गणित में जो भी आपको समझाया गया था उसका हम पुनः रिवीजन करेंगे। ठीक, रिवीजन 3 वन वर्ड मतलब एक शब्दों में उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल नंबर, इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से। ठीक, तो कैपिटल एन की जो संख्याएं होती हैं वो इस प्रकार हैं। n इज इक्वल टू कोष्टक 1 2 3 4 और फिर ये जाएंगी इन्फिनिटिव मीन्स अनंत तक जाएंगी। ठीक, सेकंड, परिमेय संख्याओं के स्तर को व्यक्त करते हैं। तो परिमेय संख्याएं को व्यक्त करते हैं p बाय q से। p बाय q का मतलब होता है p यानी अंश, q मतलब हर। ठीक है, और अंश और हर में भी संख्याएं होंगी, जैसे कि उदाहरण 4/5, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट है सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं जो होती हैं वो इवन कहलाती हैं। ठीक, जो 2 से क्या होती है? विभाज्य। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 और इस प्रकार अनंत संख्याएं होंगी। 100 भी आएगा फिर इसमें। ठीक है, उसके बाद जितनी भी संख्याएं। ठीक, नेक्स्ट नंबर 4, विषम संख्याएं होती हैं। कहते हैं ऑड नंबर, तो जो 2 से विभाज्य नहीं होती, अभाज्य संख्याओं को कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक, जैसे उदाहरण 1 3 5 7 9 11 13 और अनंत संख्याएं भी होंगी। फिर आएगा 15, ठीक 17। ठीक है, ऐसे करके 101, ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। ठीक, नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता थे, क्या थे? रेने देकार्ते। सिक्स नंबर, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज अक्ष का नाम है। ठीक, आपको बता दें कि क्षैतिज अक्ष क्या होता है। ठीक है,
क्षैतिज रेखा क्या आएगा, द्वितीय, द्वितीय में माइनस और प्लस, तृतीय में दोनों माइनस संख्याएं होंगी, चतुर्थ में पहली प्लस और दूसरी माइनस। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 8 रैखिक बहुपद होता है। ये होता है ax प्लस b। उदाहरण इसका जैसे कोई भी एक संख्या हुई 5x प्लस 4। ठीक, तो x की घात पावर नहीं है तो क्या मानते हैं, 1, तो इसको कहते हैं रैखिक। ठीक, 9 चर राशियां होती हैं, x y, ये होती है चर राशियां। ठीक, 10 समकोण त्रिभुज होता है। ये होता है 90 अंश का। ठीक है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये है समकोण त्रिभुज, ये होता है 90 अंश। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कहलाएगा 90 अंश का। ठीक, ए बी और सी। सरल रेखा का वह भाग जो किसी बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य बिंदु पर रुक जाता है उसे क्या कहते हैं, रेखा खंड। ठीक, बनाते हैं रेखा। देखो तो ये सरल रेखा है, इस बिंदु से यहां तक यदि हम रोकते हैं तो ये एक रेखा या रेखा खंड कहलाता है। इसको नाम दे दें ए और बी। 12 वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, वर्ग। ठीक है, वर्ग में एक जैसी चारों भुजाएं होती हैं। देखो कैसा होता है बता रहे हैं आपको। ठीक, ये होता है वर्ग। ठीक, तो कहते हैं अगर वर्ग एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4, तीसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी और चौथी भी, आया समझ में? ठीक, चलिए 13 समांतर रेखाओं के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। आपको बताया था हमने जब प्रमेय किए थे तो ये इस प्रकार का चिन्ह है, 2 लाइन का समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, तो बनाते हैं चित्र। देखते हैं कैसे होती हैं। 2 रेखाएं यहां मान लो बनाई हमने, एक रेखा एक दूसरी रेखा। तो ये क्या हुई, एक दूसरे को क्या कर रही है, कट नहीं कर रही है और सीधी दिशा में जा रही है, तो ये कहलाती है समांतर रेखा। ठीक, तो
उसको कर लिखेंगे। अगर तो मान लो ये पहली रेखा, इसको ए बी, ठीक, दूसरी रेखा सी और डी, ठीक है, ये देंगे तो उसको अपन कैसे लिखेंगे समांतर रेखाओं को? ऐसे लिखेंगे, देखो ए बी और दो लाइन बनाएंगे और क्या लिखेंगे? सी डी। इसका क्या मतलब है? ए बी समांतर है सी डी की, ठीक। चलिए नेक्स्ट 14, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होगी, ठीक। तो कितनी होगी? दो बिंदुओं से जो रेखा गुजरे एक ही होगी, क्योंकि एक यहां देख लो, दो बिंदु से एक ही रेखा जा सकती है, ठीक। चलिए 14, न्यून कोण की माप होती है। न्यून मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक। तो सबसे छोटी माप क्या होती है? 60 अंश की, ठीक। तो बताते हैं आपको अभी। देखिए न्यून कोण बनाएंगे, ये न्यून कोण, ठीक, ओके। इसकी माप हो गई, ठीक है, ये हो गई 60 अंश, ठीक। नामांकित भी करना है चित्र में, ठीक। नेक्स्ट, सरल कोण कितने अंश का होता है? तो सरल कोण होता है 180 अंश, ठीक, ये जो एक सरल रेखा पे बनता है, ठीक है। देखिए सरल रेखा बनाते हैं, ये इसमें जो बना कोण है, बीच का जो कोण है ये कितना होता है? 180 डिग्री का, ठीक। रेखा ए और बी ये कहलाएगा, ठीक। नंबर 16, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे कहते हैं विषम बाहु। समझा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग, ठीक है, ठीक। तो देखते हैं चित्र बना के। देखिए एक रेखा ली, ठीक, दूसरी रेखा से थोड़ी सी लंबी ली, फिर एक रेखा से छोटी ली, ठीक, ये कहलाएगा विषम बाहु। देखो मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 है, ठीक, ये 4 और ये 5, तो ये क्या हुई? अलग अलग भुजाएं अलग अलग माप की, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ए बी एंड सी आप लोग तो स्केल से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में पूरक कोण युग्म नहीं है। अच्छा, पूरक का मतलब होता है कि दो कोण का योग कितना होगा? 90 अंश होगा, ठीक। तो युग्म का मतलब पेयर, जैसे मान लो एक कोण लिया हमने पहला 50 का, ठीक, और उसी के साथ 30 का लिया, दूसरा 40 और 40 का लिया, इन दोनों में से अपन को वो करना है, ठीक, तो 90 अंश आना चाहिए। तीसरा कोण लिया हमने 60 और 30 का लिया, तो देखिए जब जोड़ेंगे पूरा कोण क्या होना चाहिए? पूरा कोण कितना अंश का होता है? पहले तो 90 अंश, ठीक है, तो 90 अंश किसमें आ रहा है? दोनों का टोटल करने में किसमें आ रहा है? थर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो 60 और 30 ये क्या होगा? पूरा कोण का ये युग्म कहलाएगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट 18, त्रिभुज एबीसी के 3 कोणों का योगफल कितना होता है? तो कितना होता है? 180 अंश। कैसे होता है देखते हैं।
देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं एक तो, ठीक है, ये बनाया अपन ने। देखिए ए बी सी कैसे 180 होगा, देखो जब तीनों कोण कितने का होगा, 60-60 अंश के होंगे तभी 180 होगा, है ना। ये 60-60, तीसरा भी 60 ही का होगा, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या है 180 अंश, 60 धन 60 धन 60 आया समझ में ना। तो ये 180 अंश का होगा, ठीक। अगला 19, एस ए एस रूल किसे कहते हैं, तो एस का मतलब साइड, ठीक है, क्या होगा साइड, एंगल, ओके, फिर साइड मतलब भुजा कोण भुजा, क्या होता है भुजा कोण और भुजा, ठीक है। इसको कहते हैं एस ए एस रूल। दो एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण लेंगे तो ये एस ए एस रूल कहलाता है, ठीक।